एक गांव में एक गरीब किसान का परिवार रहता था। माधव अपनी पत्नी पुष्पा के साथ खेती करता था। उनकी एक छोटी सी बेटी थी, रचना। माधव भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। एक दिन वो मंदिर गया तो रचना भी उसके साथ चली गई। मंदिर से वापस आने के बाद रचना ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मंदिर में जो मूर्ति थी उसने कितने अच्छे कपड़े पहने थे। हम तो हमेशा फटे पुराने कपड़े पहनते हैं। बेटा, वो तो भगवान कृष्ण और राधा रानी की मूर्ति है। वहां मंदिर में तो बड़े बड़े सेठ बहुत सा पैसा दान में देते हैं, जिससे भगवान की पोशाक बनाई जाती है। लेकिन पिताजी, भगवान के पास किस चीज की कमी है? अगली बार मैं दोबारा आपके साथ मंदिर चलूंगी और भगवान से हम सब के लिए अच्छे अच्छे कपड़े मांगूंगी। अच्छा ठीक है, मांग लेना। अब बहुत देर हो गई है, सो जा। अगले दिन रचना अपनी माँ के साथ राधा कृष्ण के मंदिर पहुंच जाती है। भगवान, हमें भी अच्छे अच्छे सुंदर कपड़े दो, गहने दो, खाने के लिए मिठाई और पकवान दो। आप तो मजे से ये सब खाते हो, लेकिन हमें कुछ नहीं मिलता। बेटा, ऐसा नहीं कहते। जो मिल रहा है उसमें खुश रहना चाहिए। कुछ देर भगवान के सामने बैठकर दोनों माँ बेटी घर वापस आ जाती हैं। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। इसी बीच एक सेठ जी मंदिर में आते हैं। पंडित जी, मैं भगवान कृष्ण के श्रृंगार के लिए ये रेशमी पटका और राधा जी के लिए ये रेशमी चुनरी लाया हूं। साथ में सोने के गहने भी हैं। आप इनका श्रृंगार कर दीजिए, लेकिन ध्यान रहे, इसकी रखवाली करना आपकी जिम्मेदारी है। पंडित जी कृष्ण जी और राधा जी के वस्त्र बदलकर नए रेशमी वस्त्र व गहने पहना देते हैं। कुछ देर बाद सेठ जी वापस चले जाते हैं और पुजारी जी पूजा करने में व्यस्त हो जाते हैं। इसी बीच पुष्पा और रचना दोनों मंदिर पहुंचते हैं। माँ देखो, कान्हा जी और राधा जी ने कितनी सुंदर पोशाक पहनी है। ये मुझे भी पहननी है। आप इनसे कहिए कि ये पोशाक कुछ देर के लिए हमें दे दें। बेटा, ऐसा नहीं बोलते, भगवान नाराज हो जाएंगे। माँ, मुझे तो यही पोशाक चाहिए। राधा जी की चुनरी कितनी अच्छी लग रही है। तुम दोनों यहां बैठकर क्या बातें कर रही हो? कहीं गहने और कपड़े चुराने की मंशा तो नहीं बना रही? नहीं नहीं पंडित जी, बच्ची है इसलिए जिद कर रही है। हम तो मंदिर में हर दिन पूजा करने आते हैं। चलो भागो यहां से, मैं सब समझता हूं। सेठ जी ने सारी जिम्मेदारियां मुझे दी हैं, गहनों की रखवाली की। ये कहकर पंडित जी माँ बेटी को मंदिर से निकाल देता है। शाम को जब माधव घर वापस आता है तो पुष्पा उसे सारी बात बताती है। तू चिंता मत कर, मैं कल जाकर पंडित जी से बात करूंगा। अगले दिन सुबह माधव, पुष्पा और रचना तीनों मंदिर पहुंच गए। वहां सेठ जी भी पूजा करने आए थे। पुष्पा और रचना को देखकर पंडित जी ने सेठ जी से कहा, सेठ जी, ये वही लोग हैं जो मंदिर में चोरी की योजना बना रहे थे। सुन बे माधव, आज के बाद तू या तेरा परिवार इस मंदिर के आसपास भी दिखाई दिया ना तो तुझे गांव से बाहर निकाल दूंगा मैं, समझा? चल भाग यहां से। माधव अपने परिवार के साथ घर वापस आ जाता है। पुष्पा रोने लगती है। भगवान क्या सिर्फ अमीरों के हैं? हम गरीबों के लिए तो मंदिर भी बंद हो गए। तुम चिंता मत करो माँ, मैं अब कभी नए कपड़े नहीं मांगूंगी। तीनों बिना खाना खाए सो जाते हैं। अगले दिन मानव खेत पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी उसे एक आदमी बुलाने आया। माधव अपने परिवार के साथ मंदिर पहुंचा तो उसे पंडित जी ने बताया कि राधा जी की रेशमी पोशाक काली पड़ गई है, तो उसे हटाकर दूसरी पोशाक पहनाई। वो भी काली पड़ गई। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई लगता है। भगवान नाराज हो गए। तभी रचना मंदिर के अंदर चली गई। भगवान जी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे कारण आप नाराज मत होइए। मैं अब कभी आपकी पोशाक नहीं मांगूंगी। तभी राधा जी की चुनरी रचना के ऊपर आ गई और वो रेशम की बन गई। ये देखकर सेठ जी ने कहा, कान्हा जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने आपकी नन्ही भक्त का अपमान किया। उसके बाद राधा कृष्ण जी के कपड़े और आभूषण पहले के जैसे हो गए। माधव,
आज से तुम्हारे परिवार का पूरा ध्यान मैं रखूंगा और इस बच्ची के लिए कपड़े, गहने और खाने पीने का सारा सामान मेरे घर से आएगा। ये सुनकर मानव और पुष्पा बहुत खुश हुए। कान्हा जी ने स्वयं अपने वस्त्र हमें देकर हमारा जीवन धन्य कर दिया। उस दिन के बाद से रचना और उसके परिवार को पूरे गांव में मान सम्मान मिला। माधोपुर गांव में बिमला नाम की एक कंजूस औरत अपने पति मदन के साथ रहती थी। उसकी एक बेटी थी सुलोचना। बिमला का पति मदन दूध बेचने का काम करता था। उसने 2 गाय पाल रखी थी जिनका दूध वह गांव में बेच कर आता था। एक दिन बिमला ने सुलोचना को बुलाया और कहा, बेटी ये देख, मैंने एक मटकी में मक्खन निकाल कर रखा है, इसे लेकर गांव में चली जा और आवाज लगाकर बेच देना, पर याद रखना इसके पूरे पैसे मिलने चाहिए, किसी को मुफ्त में मक्खन मत खिला देना। सुलोचना सिर पर मक्खन रखकर गांव की ओर चल दी। उसने आवाज लगाई, मक्खन ले लो, मक्खन, ताज़ा मक्खन। शाम तक उसका सारा मक्खन बिक गया। वह मक्खन बेचकर घर आ गई और सारे पैसे बिमला को दे दिए। बिमला यह देखकर बहुत खुश हुई। अगले दिन बिमला ने फिर से सुलोचना को मक्खन की मटकी दी और वह गांव की ओर चल दी। रास्ते में उसे राधा कृष्ण का मंदिर दिखाई दिया। वह मंदिर में चली गई। वहां मंदिर में पंडित जी भागवत का पाठ सुना रहे थे। पंडित जी ने बताया कि भगवान कृष्ण गोकुल में माखन चुराते थे। माखन उनको सबसे अधिक प्रिय था। यह सुनकर सुलोचना को बहुत अच्छा लगा। कथा समाप्त होने पर उसने पंडित जी से पूछा, बाबा क्या आज भी कृष्ण जी माखन का भोग लगाते हैं? पंडित जी ने कहा, इस गांव में कोई भगवान को माखन का भोग नहीं लगाता है। यह सुनकर सुलोचना ने अपनी मटकी में से माखन निकालकर पंडित जी को दिया और कहा, बाबा आज से हर दिन कृष्ण जी को माखन का भोग लगा देना, मैं रोज माखन लेकर आया करूंगी। अगले दिन से सुलोचना गांव में जाने से पहले पंडित जी को भोग के लिए माखन दे जाती थी। कुछ दिनों बाद एक दिन बिमला ने सुलोचना से पूछा, तू मक्खन तो पूरा बेच आती है लेकिन पैसे कम लाती है, क्या बात है? कहीं तू पैसों को खा तो नहीं जाती? यह सुनकर सुलोचना डर जाती है। उसे पता था कि उसकी माँ बहुत कंजूस है और यदि उसने बता दिया कि मक्खन कृष्ण जी के भोग के लिए दे देती हूँ तो माँ बहुत मारेगी। सुलोचना ने बहाना बनाते हुए कहा, माँ तुम्हारी गाय पतला दूध देती है, मक्खन भी कम निकलता है। गाय को सही से खिलाया पिलाया करो ताकि अच्छा दूध दे। मुझे जितना मक्खन मिलता है उतना ही बेच देती हूँ और मैं 1 पैसा भी खर्च नहीं करती। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन मदन की तबीयत अचानक खराब हो गई। अब वह दूध बेचने नहीं जा पाया। तब बिमला ने कहा, सुलोचना मेरे साथ गांव में चल, मैं दूध बेच लूंगी, तू मक्खन बेच लेना। अब सुलोचना अपनी माँ के साथ चल दी। रास्ते में राधा कृष्ण का मंदिर देखकर सुलोचना रुक गई। तब बिमला ने डांटते हुए कहा, अरे यहाँ कहाँ मंदिर के पास खड़ी हो गई? चल जल्दी दूध और मक्खन बेचकर घर जाना है, तेरे पिता की तबीयत ठीक नहीं है। सुलोचना डर के मारे बिमला के पीछे पीछे चल दी। गांव में दूध और मक्खन बेचकर दोनों घर आ गई। इसी तरह कई दिन बिमला और सुलोचना दूध बेचने जाती रही। कुछ दिन बाद मदन की तबीयत ठीक हो गई। एक दिन शाम के समय बिमला बैठी पैसे गिन रही थी। तभी एक बहुत सुंदर लड़की उसके पास आई। उसे देखकर बिमला ने पूछा, अरे तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? तब उसने बताया, मेरा नाम राधा है और बाहर मेरे सखा खड़े हैं, उनका नाम माधव है। आपकी बेटी हर रोज हमें माखन खिलाने आती थी लेकिन कुछ दिनों से वह नहीं आ रही, क्या बात है? बिमला यह सुनकर आश्चर्य में पड़ गई। उसने बाहर आकर देखा, वहां एक सुंदर नव युवक खड़ा मुस्कुरा रहा था। बिमला ने कहा, मेरी बेटी तो बाहर गई है, तुम दोनों कब से माखन ले रहे हो उससे? तब उस युवक ने कहा, अरे माँ जी, वह तो हमें खुद ही आकर माखन दे जाती थी, हम तो उस मंदिर में रहते हैं। तब बिमला ने कहा, वह तो ठीक है लेकिन तुमने पूरे पैसे तो चुका दिए ना माखन के। तब राधा ने कहा, माँ जी, हमें तो आपकी बेटी
प्रेम से बिना मोल लिए माखन दे जाती थी। अब कई दिनों से वह नहीं आई तो हम यहाँ चले आए। यह सुनकर बिमला को गुस्सा आ गया। अच्छा, तभी मटकी में माखन कम रह जाता होगा। तुम दोनों ने मेरी बेटी को बहला फुसला के मुफ्त में उससे माखन ले लिया। अब यह सब नहीं चलेगा, चलो भागो यहाँ से। वे दोनों मुस्कुराकर वापस आ गए। कुछ देर बाद सुलोचना घर वापस आई तो बिमला ने उसे सारी बात बताते हुए पूछा, तू मुझसे झूठ बोल रही थी और माखन मुफ्त में बांट आती थी? तब सुलोचना ने कहा, माँ, तुम्हें तो हमेशा पैसों की पड़ी रहती है। मैं तो माखन का भोग भगवान कृष्ण व राधा रानी को लगा कर आती थी। वे दोनों स्वयं हमारे घर चले आए माखन खाने और तुमने उन्हें भगा दिया। ये सुनकर बिमला को बहुत आश्चर्य हुआ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी मदन भी वहां आ गया। सुलोचना ने उसे भी सारी बात बता दी। वह भी बैठकर रोने लगा। उसने कहा, भगवान स्वयं भोग लगाने हमारे घर आए और तेरी कंजूसी ने उन्हें भी भगा दिया। बिमला और मदन रोते हुए मंदिर पहुंच गए। पीछे पीछे सुलोचना भी माखन लेकर पहुंच गई। उन्होंने सारी बात पंडित जी को बता दी। पंडित जी ने सुलोचना से लेकर भगवान को माखन का भोग लगाया। उसके बाद बिमला का स्वभाव बिल्कुल बदल गया। उसने मक्खन बेचना बंद कर दिया। वे सारा मक्खन मंदिर में भोग व प्रसाद के लिए दे। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही ऐसी नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल वैदिक मंथन को सब्सक्राइब करें।